ऐसा अक्षर बताऊंगा जिस एक अक्षर से तुझे अक्षर का ज्ञान हो जाए। अब एक अक्षर से क्या मतलब? लोगों ने मान लिया परमात्मा का एक अक्षर में ही नाम होता है, तो पौराणिक लोग ओम कैसे लिखते हैं? ऊ लिख दिया। अच्छा, ये ओम है या ऊंग है? ये ऊंग है, ओम नहीं बना। अब ओम पर अंकी बिंदी लगा दी तो ऊंग हो गया क्या? नहीं। पर हमारे यहाँ पर ऋषि दानंद कहते हैं ओम नाम में 3 अक्षर होते हैं, अकार, उकार, मकार। और ओम परमात्मा का मुख्य नाम और निज नाम है। योगी राज कृष्ण कहते हैं मैं ऐसा अक्षर बताऊंगा जिस एक अक्षर से तुझे उस अक्षर का ज्ञान हो जाएगा। पूछा महाराज वो कौन सा अक्षर है? पहले अक्षर को भी जानना, अक्षर किसको कहते हैं। यहाँ 2 जगह अक्षर अक्षर शब्द आया, तुझे उस अक्षर से उस अक्षर का ज्ञान हो जाएगा। तो यहाँ अर्थ अलग अलग है दोनों के। अक्षर लिखने के भी होते हैं, बच्चों को लिखवाते हैं अक्षर अ आ ई उ, ये भी अक्षर कहलाते हैं। और कौन से अक्षर का ज्ञान होगा? तो परमात्मा का एक नाम क्या आता है? एक मंदिर आपने देखा होगा, सबसे पहले आज से 30-40 साल पहले मैं अहमदाबाद में गया, तो वहां मैंने एक मंदिर देखा, उसका नाम था अक्षरधाम। अब दिल्ली में भी बन गया। वहां के पुजारी से पूछो इसका नाम अक्षरधाम क्यों रखा? शायद न बता सके, पर जिसने गीता को पढ़ा है, जिसने वेद को पढ़ा है, जिसने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा है, वो बता सकता है उसका नाम अक्षरधाम क्यों रखा है। क्योंकि अक्षर कहते जिसका कभी विनाश नहीं होता, और उस अक्षर अर्थात परमात्मा का धाम। इसलिए योगी राज कृष्ण कहते हैं मैं ऐसा अक्षर बताऊंगा जिससे तुझे उस अक्षर का अर्थात परमात्मा का ज्ञान हो जाए। तो पूछा महाराज वो कौन सा अक्षर है? तो कहते ओम इत्येकाक्षरम्। ओम शब्द से परमात्मा के सारे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। पर क्यों जी आज ओम का प्रचार कर रहे हैं कृष्ण को मानने वाले? आज तो प्रचार कर रहे राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब बंबई में पहुंच गए बिहारी, फिर उनको कह रहे भगाओ इन बिहारियों को। लोग उल्टा समझ गए। पर ध्यान रखना, योगी राजकृष्ण तो ओम की चर्चा करते हैं, कहते ओम ही परमात्मा का मुख्य नाम है। और इसी को ऋषि दानंद जी महाराज कहते हैं ओम का नाम जपने से मुक्ति कैसे होती है? तो वेद कहता ओम करतो स्मर, हे जीव तू ओम का स्मरण कर। पता चला हमारे यहाँ पैदा होते भी बच्चे को ओम का उपदेश दिया जाता था, और जब मरता था तब भी कहते थे जो ओम को स्मरण करते करते अपने प्राणों को त्याग देता है वह परम गति को प्राप्त करता है। पर हमने श्री कृष्ण की मानी? हमने श्री कृष्ण की नहीं मानी। हम श्री कृष्ण को मानते हैं पर श्री कृष्ण की नहीं मानते। हम राम को मानते हैं पर राम की नहीं मानते। आप रामायण को पढ़ करके देखना, वाल्मीकि रामायण में मिलता है श्री राम प्रातः काल और सायंकाल गायत्री का जप करते थे और प्रणव का जप करते थे। पूछा प्रणव किसको कहते हैं? तो शिव पुराण में लिखा है जो हमेशा नया रहता है, कभी पुराना नहीं होता, उसको प्रणव कहते हैं। और ओम को ही प्रणव कहा जाता है। इससे पता चला हमारे ऋषि मुनि ओम का ही स्मरण करते थे, ओम का जप करते थे। और इसी बात को समझाने के लिए स्वामी दयानंद जी महाराज एक पुस्तक लिखते हैं, और उस पुस्तक का नाम आपने सुना होगा, उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। और सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास नहीं देते हैं कि सर्वोत्तम नाम ईश्वर का एक ओम है, उसको दिल से भूलाना नहीं चाहिए। सर्वोत्तम नाम ईश्वर का एक ओम है, उसको दिल से भूलाना नहीं चाहिए। जिसकी आज्ञा में चलते सूर्य सोम है, जिसकी आज्ञा
आऊ में अक्षर मिलाकर ओम कह पाते हैं। इस एक नाम में परमेश्वर के नाम बहुत आ जाते हैं। जैसे आकार से विराट, अग्नि और विश्वादि, उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस आदि, मकार से ईश्वर आदित्य और प्रजादि, ये नाम परमेश्वर के हैं, वर्णन करते हैं वेदादि। मनु कहलाता विज्ञान स्वरूप होने से, मनु कहलाता विज्ञान स्वरूप होने से, उसको दिल से भुलाना नहीं चाहिए। सर्वोत्तम नाम ईश्वर का एक ओम है, उसको दिल से भुलाना नहीं चाहिए। जिसकी आज्ञा में चलते सूर्य सोए। ऋषि दयानंद कहते हैं परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, और ओम को उसके अंदर सभी नाम समाहित हो जाते हैं। जैसे मुझे घर पर कुछ बच्चे चाचा जी कहते हैं, कुछ ताऊ जी कहते हैं, कुछ मामा जी कहते हैं, कुछ पिताजी कहते हैं, अनेक नाम है मेरे। मैं भजन गाता हूं तो भजनोपदेशक कहते हैं, ढोलक बजाता हूं तो ढोलक वादक कहते हैं, गाड़ी चलाता हूं तो ड्राइवर कहते हैं। पर इन सारे नामों को एक नाम से कहना है तो क्या कह देंगे? नरेश दत्त कह देंगे, तो सारे नाम उसी में आ जाते हैं। इसीलिए मुख्य नाम वह होता है जिससे सारे नामों की जानकारी हो जाती है। अब आपने सुना होगा मुख्य शब्द, ऋषि दयानंद कहते हैं आदि मूल परमेश्वर है, पर मुख्य किसको कहते हैं ये जानना पड़ेगा। एक रात में किसी ने दरवाजा खटखटाया, घर के मालिक ने पूछा कौन? तो उसने सोचा रात का समय है, मैं अपना नाम बताऊंगा, गांव बताऊंगा तो शोर मचेगा, पड़ोसी लोग जाग जाएंगे, चुपचाप अपना परिचय देना चाहिए। अब चुपचाप कैसे परिचय दे? तो दरवाजा खिड़की वाला था, वैसे आधे में चादर लगी हुई थी, आधा ऊपर से खुला हुआ था। इसने दरवाजे में को ऊपर को पैर निकाल करके दिखा दिया कि पहचान लेगी। घर के मालिक ने कहा तुम पैर से पहचानने में नहीं आते, कौन हो? तो इसने हाथ निकाल करके दिखा दिया, हाथ से पहचान लेंगे। घर के मालिक ने कहा नहीं, हाथ से भी पहचानने में नहीं आते, तुम कौन हो? तो इस व्यक्ति ने इतना हिस्सा दिखा दिया। अब इतने हिस्से को देखते ही दरवाजा खोल दिया, ये तो अपने ही आदमी। तो इतने हिस्से को क्या कहते हैं? मुख कहते हैं। पर कुछ लोग समझते नहीं, मुख उसको कहते जिससे रोटी खाते हैं। ध्यान रखना, रोटी खाने वाले का नाम मुख नहीं है। अच्छा, ये पुस्तक का जो पहला पन्ना होता है इसको क्या कहते हैं? मुख पृष्ठ। अखबार के पहले पन्ने को क्या कहते हैं? मुख पृष्ठ। क्या वो रोटी खाता है? अगर रोटी खाने वाले को मुख कहते तो फिर तो अखबार भी रोटी खाता। सिद्ध होता है रोटी खाने वाले को मुख नहीं कहते, जिससे सारे स्वरूप का ज्ञान हो जाए उसको मुख्य कहते हैं। पुस्तक के पहले पन्ने को देख करके पता चल जाता है ये कौन सी पुस्तक है, और पहले पन्ने को फाड़ दो और फिर पूछो ये कौन सी पुस्तक है, बता सकते हो? नहीं पता चलता। ऐसे ही ये सारे शरीर का मुख्य भाग है, इसलिए इसको मुख कहते हैं। ज्ञान इंद्रियां इसी में लगी हुई हैं। और आपने देखा होगा, मैंने देखा है, मैं तो अपना उदाहरण देता हूँ। मैंने ऐसे आदमियों को देखा जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे पर जीवित था। एक व्यक्ति मैंने ऐसा भी देखा जिसके दोनों हाथ भी कटे हुए थे और दोनों पैर भी कटे हुए थे, फिर भी जीवित था। पर ऐसा व्यक्ति आपने कोई देखा हो जिसकी गर्दन कटी हुई और जीवित हो? ऐसा कोई नहीं मिला। सिद्ध होता है ये शरीर का मुख्य भाग है। आप किसी का हाथ पैर तोड़ दो तो सजा कम, और सिर पर लाठी मारो तो सजा ज्यादा, क्योंकि इस शरीर का मुख्य भाग है। तुमने जान से मारने की इरादत से तुमने इसको वार किया है। इससे सिद्ध होता है ये शरीर का मुख्य भाग है। तो परमात्मा के नामों में
कौन सा मुख्य नाम है? तो ऋषि दयानंद कहते हैं परमात्मा के नाम अनेक हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव अनंत है तो उसके नाम भी अनंत हैं, पर उसका मुख्य नाम और निज नाम ओम है, क्योंकि ओम नाम में सभी नाम समाहित हो जाते हैं। तो आप कहेंगे ओम नाम में सभी नाम समाहित कैसे हो जाते हैं? तो ऋषि दयानंद कहते हैं ओम नाम कैसे बनता है? अकार, उकार और मकार से। जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है उनको जल्दी समझ में आ जाएगा, और जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ा उनको समझ में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, मुख्य समाचार सुनने में अच्छे लगते हैं या विस्तार से? मुख्य समाचार सुनने अच्छे लगते हैं। हवन किया करो, संध्या किया करो, पूजा पाठ किया करो, ये है मुख्य समाचार। पर ऋषि दयानंद जी महाराज ने एक एक शब्द के अर्थ को समझाने का प्रयत्न किया, और उसको आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके देखना। सबसे पहला जो अक्षर आता है आकार, उसमें परमात्मा के 3 नाम देते हैं, और उसके बाद में क्या लिख देते हैं? आदि। बहुत से नाम और जुड़ सकते हैं। और सबसे पहला नाम क्या देते हैं? विराट। आपने सुना होगा श्री कृष्ण की कथा में योगी राज कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। परमात्मा का विराट स्वरूप कैसे दिखाया? मुंह खोला और मुंह खोल करके सब कुछ अंदर दिखा दिया। अच्छा, मुंह कोई टेलीविजन है कि मुंह खोला? मुंह खोलोगे तो बच्चे डर जाएंगे। पर मुंह खोला, हाँ, श्री कृष्ण से पहले लोग मुंह बंद करके बैठ गए थे। नेति नेति परमात्मा इतना नहीं है, उसके बारे में कोई नहीं समझा सकता, और चुप होकर के बैठ गए थे। पर श्री कृष्ण आए और उन्होंने आकर के मुंह खोला, अर्जुन को परमात्मा के विराट स्वरूप को दिखाने का प्रयत्न किया, और ऋषि दयानंद जी महाराज ने भी मुंह खोला। ऋषि